ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाति अरहंतादिमा कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करण के कार्य जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूले जानो विद्या भाव ताको कर निर्मूलया करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो इनके गुणों के गान में विवर्ल मान महान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार अनियोगों का व्याख्यान का विधान। अब अन्य नियोगों में किस प्रकार का व्याख्यान है सो कहते हैं। वर्तमान योग के व्याख्यान का विधान। वर्तमान योग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करता है तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। उदाहरण जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह कथा तो सत्य है तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया, सो इंद्र ने तो अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ तथा परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ, वहाँ उनके तो अन्य प्रकार से अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं तथा नगर वन संग्राम आदि के नामादिक तो यथावत ही लिखते हैं और वर्णनहीन आदि भी प्रयोजन का पोषण करते हुए निरूपित करते हैं इत्यादि। इसी प्रकार जानना तथा प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचार अनुसार कहते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं, परंतु मूर्ख बनने का पोषण करने वाली कोई कथा कही गई, ऐसा अभिप्राय का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ये टोडामल जी साहब प्रथमान योग की क्या शैली है, प्रथमान योग किस स्टाइल में लिखा जाता है और उससे अपन को कैसे प्रयोजन निकालना चाहिए ये समझा रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि वर्तमान योग में जो मूल कथाएं हैं वे तो बिल्कुल वैसी हैं कि जैसे आदिनाथ थे, आदिनाथ की 2 शादी हुई, भरत बाहुबली इत्यादि उनके पुत्र थे, ये बिल्कुल एकदम एक्चुअल बात है, इसमें कुछ भी सोचने समझने की बात नहीं, तर्क युक्ति की बात नहीं, सो वो तो बिल्कुल जैसे का तैसा है। लेकिन अब बाहुबली के बीच में और भरत के बीच में क्या बात हुई वो बिल्कुल कवि के द्वारा अपने मन से प्रस्तुत की गई है। वो टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि बात वैसे के वैसे शब्द हो ये नहीं है। अब जैसे बाहुबली से भरत कह रहे हैं कि तुम मुझे नमस्कार क्यों नहीं करते, और वो कह रहे हैं कि साहब मैं अपने भाई को नमस्कार, तो जरूरी नहीं ऐसे ही कहा हो, कुछ और तरीके से कहा हो, तो वो कहते तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रयोजन ये था कि उन्होंने उनको नमस्कार नहीं किया। भाई मुद्दे की बात ये है। अब जैसे सीता वनवास जा रही है तो वह सेनापति से कह रही है कि भाई राम से कहना कि तुमने मुझे तो छोड़ दिया किसी कहने पर, मतलब धर्म को मत छोड़ देना। तो अब ये बात सिर्फ इतनी बताने की है
कि भैया ये तो सब कर्मोदय की व्यवस्था है, लेकिन अपना आत्म तत्व धर्म वस्तु का स्वरूप वो मत भूल जा। तो ये है, मैंने वो सीता ने वो कहा था नहीं कहा था, क्या कहा था, वो बहुत लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि ये बात काम की है। मैंने प्रथमान योग में महापुरुषों के मुख से ऐसी बातें कहलवाई जाती हैं जो सबके हितरूप हो, जिससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो। ख्याल में है ना? तो ऐसे पंच प्रथमान योग पढ़ते हैं, पिछला भाव ये भाव, फिर उसने ये कहा, फिर उसको इस कारण ही हो गया। तो वहाँ पे वास्तव में ऐसे ही का ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है वो। लेकिन प्रयोजन ये है कि तुम्हें वीतराग का ग्रहण हो जाए। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, बात समझ में आ जाए, किसी को हिंसा करना अच्छी बात नहीं है, ऐसे। तो ये प्रथमान योग का व्याख्यान करने की विधि है। देखो, कारण और कार्य, ये दो बातें बहुत समझना चाहिए। कारण और कार्य में क्या अंतर होता है? कारण के बिना कार्य नहीं होता, इसलिए कारण पहले मुख्य है। अभी आत्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए जो हमें तत्व विचार करना पड़ेगा, एकांत में अपने स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। कोई ऐसा कहे कि साहब आत्मा को जानने के लिए ये सब एकांत तत्व विचार इत्यादि की जरूरत क्या है? तो जरूरत इसलिए है कि आत्मा अमूर्तिक है, वो इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देता, और जो बाहर में प्रकट है ज्ञान, वो सब पुद्गल को देखता है, वो आत्मा को नहीं देखता। और अपन जो ये बातें सुन रहे हैं ये भी पुद्गल है, ये जो बातें हो रही है ये सब पुद्गल है, जो आपके कानों में शब्द पड़ रहे हैं ये सब पुद्गल है, ये कोई आत्मा नहीं है। हाँ, ये तो भाषा वर्गणा है। अब इनसे आप आत्मा का परिचय कर तो सकते हो, लेकिन ये आत्मा नहीं है। आप समझ गए ना? आत्मा का असली परिचय तो वो अंदर जो अमूर्तिक ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, उसकी तरफ दृष्टि जाना, वो अपने ज्ञान का ज्ञेय बनना, उसकी अनुभूति होना, वो असली धर्म है। अब चूंकि व्यवस्था ये है कि अगर आप काम धंधे संसार चक्र में ही लगे रहोगे तो, और आप सोचोगे आपको आत्मा देखने मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आत्मा को देखने के लिए आपके पास आत्मा की रुचि, समय, वेद विज्ञान की कला और एकांत में तत्व विचार चाहिए ही चाहिए। मैं बना बनाया भगवान हूँ, मेरे को पर्याय छूती नहीं, पर्याय स्पर्श नहीं करती, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, ये सुनने में तो सही लगता है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए काम करेगा। ये सिर्फ आपके विचारों तक जाएगा, विचारों में जितनी देर रहेगा उतनी देर आपको पॉजिटिवनेस चलेगी, और जैसे ये विचार बदलेंगे, जैसे अपन घर गृहस्थी में जाएंगे, व्यापार धंधे में जाएंगे, अथवा वो बात खत्म होगी, हम सब भूल जाएंगे और फिर कोई पर्याय दृष्टि, वही संसार चक्र चलेगा। तो वास्तव में अगर ये संसार चक्र खत्म करना है, पर्याय दृष्टि तोड़नी है, तो वो जो विचारों में बात कही कि मैं बनाया बना भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, मेरे को पर्याय में जो स्थिति बनती है वो मेरे स्वभाव से भिन्न है, ये अनुभव करना पड़ेगा, ये आपको और हमें देखना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। और जब तक हम द्रव्य की शुद्धता पर्याय की अशुद्धता से भिन्न अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो श्रद्धा नहीं पलटेगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना इसलिए अनिवार्य है कि सम्यक दर्शन के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। देखो भाई, काल्पनिक जगत से बाहर आना चाहिए, यथार्थ तल पर आना चाहिए। यथार्थ तल ये है कि अंदर राग द्वेष की नदियाँ बह रही हैं, कसाय के परिणाम चल रहे हैं, पर द्रव्य में सुख की कल्पना चल रही है, भेद ज्ञान करने का समय नहीं, तत्व सुनने की जो स्थिति है वो बहुत ऊपरी है, बहुत ऊपरी, असली रुचि है नहीं। और ये अवसर तो चला जाएगा, सीधी से ये अवसर तो जाएगा, अगर ध्यान नहीं दिया तो ये अवसर तो गया, और ये अवसर द्वारा
आएगा नहीं आएगा, क्या पता क्या होगा। इसलिए अवसर चूकने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। पूरी ताकत लगाकर आत्मा का अनुभव चाहिए ही चाहिए। तो श्री गुरु अपने को कहते हैं कि तुम्हें कोई ऐसा प्रश्न करे कि आत्मा को जानना इतना कठिन क्यों है, जब मैं बना बनाया भगवान हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। यह भगवान आत्मा सभी आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है, तो ये इतना कठिन क्यों हो गया? मैंने अनादि काल से अनंत काल निकल गया, मैंने इस आत्मा को जाना क्यों नहीं? क्या कारण है रमेश जी? मुझे आप पूछ रहे थे ना, क्या चारित्र मोह क्या होता है? चारित्र मोह क्या होता है ये पता नहीं, अब पता चल गया या नहीं चला? बताओ चारित्र मोह क्या होता है? अरविंद जी क्या होता है चारित्र मोह? अभी तुमसे पूछो ना, तो फिर बताना, बताओ क्या होता है चारित्र मोह? हाँ 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 हाँ, चारित्र मोह। अब चारित्र मोह जैसी चीज और दर्शन मोह जैसी चीज आपसे क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है। हाँ, अरे बच्चों में मोह ये नहीं है। चारित्र मोह ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, ये अधूरा ज्ञान है। श्रद्धा का श्रद्धा विपरीत हाँ, और चारित्र मोह जो है कि हम जो है हमारा हो गया, मगर वो चारित्र की ऐसी कमी है कि हम जो है साधना करते हुए नहीं कर पा रहे, तो हम जो है मोह में अटके। चारित्र मोह माने राग द्वेष के परिणाम, ठीक है, और दर्शन मोह माने श्रद्धा का परिणाम। अब आप मैंने प्रश्न उठाया क्यों? मैंने इसलिए उठाया है कि हम 10 साल हो गए स्वाध्याय सुनते सुनते, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या समझ के जा रहे हैं, क्या निर्णय कर रहे हैं? आप किस बात से खुश हो रहे हो? आपने क्या निर्णय किए ये? और आप जो सोचते हैं मैं निर्णय कर लिए कि साहब मैं भगवान हूँ, मेरा एक क्यों निर्णय है? इसे निर्णय कहते हो? पर्याय मेरे से अलग है, राग में से, अरे ये तो सब शब्दों की रटना है, इसमें क्या मिलता है? क्या मिलेगा इससे? इससे कोई धर्म हो जाएगा? इससे मोक्ष मिल जाएगा? आपको मैं मोक्ष मार्ग के बढ़िया बढ़िया सपने दिखा दूँ मुंगेरी लाल के, इससे मोक्ष चले जाओ हैं? उदाहरण अलग होते हैं, सिद्धांत अलग होते हैं। समझ में आया? हीरा गटर में गिर जाए, हीरे का कुछ नहीं बिगड़ता, ये उदाहरण है, सिद्धांत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? न हीरा गटर में गिरते हैं न कुछ होता है, समझ में आया? न आज तक कोई हीरा गटर में गिरा है, और तुम बहुत प्रसन्न हो रहे, वाह मेरा आत्मा भी ऐसे। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? हाँ, ये बता दो रहे, कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा गटर में गिरता है? कौन है ये आत्मा? कौन आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ता? कौन सा आत्मा? उसकी मैं से नहीं होता कुछ काम। मैं को पहचानने के लिए तत्व विचार चाहिए, क्योंकि मैं छुपा हुआ है, मैं छुपा हुआ है, मैं प्रकट नहीं है। ये खाते पीते उठते बैठते सोते रोते, अरे तुम तो श्रद्धा करोगे, तुम आत्मा कैसे करोगे जब आत्मा की पहचान नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, भाव वासना नहीं है, तो करोगे कैसे? ये राग देश परिणाम किसके है? ये दर्शन मोह क्या है? ये चारित्र मोह क्या है? श्रद्धा की भूल क्या है? चारित्र की भूल क्या है? ये सब क्या सिस्टम है? ये जब तक अपने ज्ञान में क्लियर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो आत्मा को जानोगे कैसे? हाँ जी, राग देखो, दर्शन मोह माने श्रद्धा की भूल। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान, ये है दर्शन मोह। दर्शन मोह माने विपरीत श्रद्धा, वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धा होना, जो अभी चल रहा है, ये कहलाता है दर्शन मोह। फिर इसी के आधार से जो प्रवृत्ति हो रही है, राग देश के परिणाम उत्पन्न हो रहे, क्रोध मान माया लोभ विषय कसाय के परिणाम, ये है चारित्र मोह।
अब इसमें दो तरह से समझो कि पहले जाता है दर्शन मोह, कर्म के मोहिनीय कर्म मूल हुआ। आवाज़ सुन लेना, क्योंकि मुझे ऐसा विकल्प आया कि अपन 10 साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं और अगर ये बात नहीं अपन क्लियर कर पा रहे तो फिर कैसे चलेगा, फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी कैसे सुनाऊं। दो चीज़ समझो, मूल समझो, आज के प्रवचन में समझ लो। 8 कर्म है। कितने कर्म है? 8 कर्मों के नाम बताओ। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। कर्म के पहले दो भेद करें, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म उसे कहते हैं जिनका संबंध सीधा आत्मा से है। घाती कर्म जो आत्मा के मूल स्वभाव के घात में निमित्त है, माने प्रकट नहीं होने देते, उसे कहते हैं घाती कर्म। और अघाती कर्म जिससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध केवल शरीर और संयोग से है, वो कहलाते अघाती कर्म। तो अघाती कर्म जो वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र है, वे जीव के सुख दुख का कारण नहीं है, जीव उनसे सुख दुख नहीं होता। फिर सुख दुख का कारण कैसे बनता है? ये जो स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, मकान, दुकान, शरीर, ये सब साता वेदनीय कर्म का उदय हो तो इनका परिणमन जीव के अनुकूल होता है, और असाता वेदनी का उदय हो तो जीव का परिणमन इनके प्रतिकूल होता है। तो ये जो प्रतिकूल परिणमन है और जो अनुकूल परिणमन है, ये हमारा अपना ही असाता कर्म का उदय आए उससे होता है। तो आचार्य अपन को क्या लगता है कि हम इस प्रतिकूल परिणमन के कारण दुखी हुए अथवा अनुकूल परिणमन के कारण सुखी हुए, इसका नाम मिथ्यात्व है। असली में हम कर्म के उदय के कारण जो बाहर में असाता कर्म के उदय, उससे जीव सुखी दुखी नहीं होता। तो फिर सुखी दुखी कैसे होता है? वो सुखी दुखी होता है जो अंदर एक मोहिनीय कर्म है, जो मोहिनीय कर्म का उदय है, जैसे उसका मिथ्यात्व और चारित्र, ये जो विपरीत है, तो उसके कारण उसे परद्रव्य में सुख दुख की मिथ्या कल्पना होती है। इससे सारा संसार खड़ा हुआ है। अब जो 8 कर्म है, उनमें से 7 कर्मों से जीव का कोई संबंध नहीं है। कितने कर्मों का? अपन कहते हैं हम 8 कर्म बने हुए, 8 नहीं, हमारा मूल में एक ही कर्म है, उसका नाम है मोहिनी। बाकी के जो 7 कर्म है, उससे जीव के कोई सुख नहीं, कोई जीव को दुख नहीं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। अब जो ये मोहिनीय कर्म है, इस मोहिनीय कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहिनीय और एक चारित्र मोहिनीय। अब ये दर्शन मोहिनीय का संबंध है श्रद्धा से। तो हमारी जो श्रद्धा विपरीत चल रही है, मिथ्यात्व चल रही है, उल्टी मान्यता चल रही है, वस्तु स्वरूप के विपरीत चल रही है, इसमें दर्शन मोह नाम का एक कर्म है, वो निमित्त है। वो समझो पूरी व्यवस्था क्या है, वो दर्शन मोह निमित्त है, करता नहीं है, उसके कारण मिथ्यात्व नहीं हुआ, निमित्त है। तो फिर कर्ता कौन है? वो जो पर्याय श्रद्धा की, उस पर्याय का अपना उपादान है। तो वो पर्याय मिथ्यात्व रूप परिणमन होती है, और यहाँ दर्शन मोह कर्म का उदय निमित्त होता है, इसका नाम है मिथ्यात्व रूप परिणमन। कर्म भी आ गया, पर्याय भी आ गई, ठीक। और ऐसा पर्याय में मिथ्यात्व रूप परिणमन चलता है, इसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। और उसी समय उसकी श्रद्धा, ऐसा परिणमन उस पर्याय में हो रहा है, लेकिन उसी समय उसका श्रद्धा गुण शुद्ध है, उसमें अशुद्धता नहीं आती। जो मूल वस्तु है उसमें कभी अशुद्धता नहीं आती। इसलिए जो अपन कहते हैं आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, तो वो आत्मा की शुद्धता उसके गुण द्रव्य से है, पर्याय से नहीं। पर्याय में तो उसकी अशुद्धता है। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा जो चारित्र मोह है, चारित्र मोह के निमित्त से जो राग देश के, खाने पीने के, घूमने के, विषय कसाय के परिणाम होते, श्रद्धा का परिणमन नहीं है, ये है चारित्र गुण का परिणमन। किसका परिणमन? लेकिन ये चारित्र गुण का परिणमन भी विपरीत है। माने विपरीत है, माने है तो आत्मा में सुख, लेकिन वो जा रहा है पर में सुख खोजने, वहाँ घूम लगा है। तो ये चारित्र मोह का, इसमें कौन सा कर्म का उदय है? चारित्र मोह का उदय। अब देखो एक व्यवस्था समझ में आ गई कर्मों की। अब जब जीव अनादिकाल से, माने हम ऐसे 4 गतियों में परिभ्रमण करते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, घूमते 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 अपन मनुष्य हो गए हैं। मनुष्य हो गए माने मनुष्य पर्याय में आ गए।
तो जो बाकी की जो पीछे की पर्याय थी वहाँ तो हमने सारा अवसर खो दिया, वहाँ तो हमने आत्मा को जाना पहचाना नहीं, स्वरूप ही नहीं समझा कि मैं कौन हूँ। और यहाँ पर आके हमने जन्म लिया, तो जन्म लेकर भी यहाँ पर भी क्या हुआ कि एक तो अनादि काल से विषय कसाय की वासनाएं संस्कार रूप में पड़ी हुई है। जीव को सुख नहीं मिला ना कभी, निबोध में महादुख होगा, एक इंद्री में दुख होगा, दो इंद्री में दुख, सुख के लिए झटपटाता है, सुख चाहता सुख। अब सुख चाहता है तो जैसे ही थोड़ी शक्ति सामर्थ्य मिलती है, जैसे ही समझ लो यहाँ आया मनुष्य, जैसे अपन के पास भी होता है ना, अपन भी वर्तमान में क्या करते हैं कि सुख के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अपने पास पैसा नहीं है तो अपन भाई साइकिल से काम चला रहे हैं, स्कूटर से काम चला, पैसा नहीं ना अपने पास। और जैसे भी पैसा आ जाए तो तुरंत गाड़ी खरीदेंगे, तुरंत गोल्ड खरीदेंगे, तुरंत मकान बनवाएंगे, तुरंत करेंगे ना। तो वो वासना अभी आ गई कि पहले ही से थी, वो तो भरी पड़ी थी लेकिन उदय नहीं था, तो करते क्या, तो भाई चुपचाप अपने रहे। ऐसे ही अपन जन्मों जन्मों से अनेक पर्यायों में दबे पड़ी रहे, एक इंद्री की, दो इंद्री की, नरक निबोधिया बन के घूमते रहे और अंदर वो वासनाएं की आग जलती रही, लेकिन कुछ करते क्या। फिर अभी मनुष्य हुए तो मनुष्य में आकर ही हमें क्या हुआ कि जैसे ही हमारा उदय आया, थोड़ी शक्ति सामर्थ्य मिली, तो हमने सारी शक्ति सामर्थ्य पंच इंद्री के विषय भोगों को इकट्ठी करने में लगा दी, क्योंकि हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए सुख। हम ये सोचते हैं कि इनसे सुख में, क्योंकि नेचुरल सुख ऐसे ही दिखता है जीव को कि सुख मकान से, दुकान से, पत्नी से, बच्चे से सुख मिलेगा। क्यों लगता है उसको? क्योंकि उसके पास दो कारण हैं। एक जो उसका अपना स्वयं का अनुभव है, बचपन से शुरुआत से वो यही है कि माँ का दूध पीता हूँ तो सुख मिलता है। फिर जैसे वो थोड़ा बहुत बड़ा होता भी है तो उसको देखता है कि दुनिया में सुख का आधार रुपया, पैसा, मकान, दुकान, मोटर, गाड़ी, बंगला है, बस सीधी बात है, तो बस उसमें लग जाता है। ऐसे अपन भी लग गए। अब अपन लगे हुए, अभी अवसर तो मिला था मोक्ष मार्ग साधने के लिए, भव के जन्म मरण का भाव करने के लिए, चार गति से निकलने के लिए, लेकिन अपन पंच इंद्रिय के विषय भोगों को इकट्ठा करने में, उनका ताम झाम बनाने में इतनी ताकत लग गई, इतने लग गए कि अब हमें जो आत्म स्वरूप छुपा हुआ है उसको जानने देखने की फुर्सत ही नहीं। और चूंकि आत्मा का एक गुण ये कि वो मूर्तिक है, वो इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब इंद्रियों से वो दिखाई नहीं देता, इंद्रियों से सब दुनिया दिखाई देती है। और फिर सारी भीड़, सारे लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे, तो जे अकेला सन्यास की ओर कैसे चला जाए? जब ऐसे भी लगता है कि भैया सो किसी में होगा, ख्याल में है कि नहीं है? तो एक तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। फिर जैसे तैसे कोई जीव थोड़ा बहुत संसार से उदास हो भी कि चलो भैया संसार में कुछ नहीं रखा, स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब परद्रव्य, इनसे सुख नहीं आता, जो भी जैसा भी है, तो वहाँ क्या करता है, इनको छोड़ देता है। तो वो छोड़ देता है तो इसमें ही धर्म समझ लेता है कि अब मैं साधु हो गया, अब मैं त्यागी वृत्ति हो गया, अब मैं ब्रह्मचारी हो गया, और देखो मैं कितना आनंद में हूँ। तो वहाँ पर भी अमूर्तिक आत्मा को नहीं पहचान पाता, और वहाँ वो जो क्रिया है उसमें संतुष्ट होता है और अपने को बड़ा मानता है और अहंकार आदि का पोषण करता है। तो ऐसे भाव चला जाता है। माने ये इंजीनियर साहब बहुत निकलना बहुत डिफिकल्ट है, ये बातों से नहीं निकला जाएगा। कि आप ये जो आपने सोच रहे हो कि बातें बातें कर करके निकल जाओगे, नहीं निकलोगे। आपको बहुत वास्तव में आपको विचार करना ही पड़ेगा। आप जैसे बातों से कोई इंजीनियर नहीं बन जाता, लोक में भी बातों से कोई IAS ऑफिसर नहीं बन जाता। देखो मैं आपसे कहूँ, जैसे आप IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं उदाहरण के लिए, और आप ट्यूशन मास्टर के पास जाओ, जो भी कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं बड़े बड़े, तो देखो वो पहली शुरुआत ये करते हैं कि बन तो सकते हो, यहाँ तक आ गए हो, बन तो सकते हो, बने तो यहीं से है, लेकिन कठिन बहुत है, पहला शब्द होता है। और वो कहते अगर मेहनत करने को राजी नहीं हो, अगर 8 घंटे से कम नींद में समझौता नहीं कर सकते तो भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि पैसा बर्बाद करोगे माँ बाप का। इसलिए ये लोग भी देखो आजकल तो कोचिंग में भी हो गया, इंट्रेंस लेने लगे, माने आपसे पैसे लेते हैं पढ़ाने के। आपको पता है बात, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुले हैं उनमें भी एडमिशन नहीं होता, चाहे आप लाखों रुपये लेके जाओ, वो कहते नहीं हम पहले एंट्रेंस लेंगे आपका। क्यों कि साहब ऐसा क्यों
क्योंकि हम गधों की फौज इकट्ठी कर लेंगे, तुम बड़े बाप के आदमी हो, पैसा तो तुम फेंक दोगे, बदनाम तो हम हो जाएंगे कि हमने बेकार पढ़ाया। क्योंकि तुझे पढ़ना नहीं, तुझे शौकिया इंजीनियर बनना है, और शौकिया इंजीनियर कोई काम का नहीं। समझ में? शौकिया इंजीनियर समझ गए? ये बड़े लिखे लोगों के जो होते हैं ना, बड़े पैसे वालों के, पढ़ते लिखते नहीं है। मैंने सबका पढ़ रखा है, जितने बॉलीवुड के लड़के हैं और जितने बड़े बड़े आदमी पढ़ने लिखने में गधे होते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक बात बैठी होती है कि अपन तो इतने पैसे वाले, इतना है अपने पास कि अपन को तो उसे संभालना है, तो जो डिग्री फिग्री तो मजे के लिए लेते हैं, नहीं उनको कुछ नहीं करना। उनको तुम्हारा नाम के MBA हो गया, DA हो गया, क्या मतलब है? तो उठा के फेंक देते कचड़े में। करना क्या? क्यों कि वो तो आते साथ ही चेयरमैन बनने वाला है भाई, उससे कोई डिग्री पूछने वाला है ना। तो वहाँ पर जैसे वो कोचिंग सेंटर में कहता है, देखो भाई अगर भ्रम हो गया हो IAS बनने का, तो पहले तो भ्रम तोड़ दो कि तुम्हें ऐसी मजाक में लगने लगाओ कि IAS बन जाऊंगा, तो ऐसे नहीं बनते। सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा, सब कुछ। शादी हो रही होगी घर में, नहीं जा पाओगे, यहाँ एक छोटे से कमरे में रहना पड़ेगा, पोहे से काम चलाना पड़ेगा, बोलो जल्दी, और 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और वो एंट्रेंस देता है तो वो उससे चेकिंग हो जाती है कि कितना पढ़ सकता है। अब समझ रहे हो? ये बिहार के जो गरीब बच्चे IAS बनते हैं, बड़े आदमियों के बच्चे IAS, क्योंकि उनके अंदर एक लगन होती है, भूख होती है, उन्हें कुछ कर दिखाने का। जो गरीबी है वो इतना सहालती है, इतना दुख देती, इतना कष्ट देती है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ, अपनी किडनी बेच दूँ, लेकिन IAS बन के दिखाऊँ। लेकिन पैसे वाले को ऐसा कोई जुनून नहीं है। ऐसी अपन देखो, क्या तुम्हें 4 गति का दुख लगा? तुम्हें ये जुनून आया कि मुझे मोक्ष में जाके रहना है, आत्मा को जानना है, मुझे अनुभव करना ही करना है, मुझे अभी भव बर्बाद नहीं करना। अब हृदय पे हाथ रखो, अपन क्या उस IAS जैसी भी लगन से तैयारी करते हैं आत्मा की? भाई हवाई फायर से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको पॉजिटिव बातें बोल दूँ, तुम भव हो, तुम जनवाणी सुनते हो, तुम गारंटी से मुक्त चले जाओगे, तुम तो बने बनाए भगवान हो, तो कुछ नहीं, पर्याय राग छूता ही नहीं, अरे तुम तो अनुभव करो, और तुम तो बस मस्त हो जाओ। कहाँ मस्त हो जाओ? कैसे मस्त हो जाए? अगर मस्त होना इतना आसान होता और तुम्हारे कहने मात्र से हम मस्त हो जाते, तो फिर ये बहुत मोक्ष मार्ग बहुत सरल होता। मैंने कल रात में कहा था, आत्मा की वैल्यू इसलिए है कि वो दिखाई नहीं देता। अगर आत्मा दिखाई देने लग जाए, बाहर खड़ा हो जाए, तो कोई 2 कौड़ी की कीमत ही कहेगा फिर आत्मा नहीं समझ में। उसकी कीमत ही इसी से है कि वो दिखता नहीं है। अगर IAS बनना बच्चों का खेल हो जाए तो IAS की कोई कीमत रह जाएगी? अरे उसकी कीमत इसलिए है कि जब लाखों आदमी एग्जाम दे देता, उसमें से 10-20 आदमी जाता है। यही तो उसकी कीमत है, यही तो उसका मजा है। आत्मा का यही मजा है कि वो 5 इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। आत्मा का यही मजा है कि उसकी साधना करनी पड़ती है, उसे साधना पड़ता है, अपने आप नहीं सदता। क्या कहा? अपने आप समझ गए? जैन दर्शन में, जैन धर्म में भी 2 धारा है, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। और ये सारी दुनिया जानती है कि दिगंबर धर्म में सच्ची बात है, एकदम न्यायपूर्ण बात है, और बहुत ईमानदारी से बात कही गई है, वीतराग की वाणी है। कि कैसे? दिगंबर धर्म ये मानता है कि कभी भी सम्यक दर्शन बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। दिगंबर धर्म कभी ये नहीं मानता कि झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो सकता है। वो कहता पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। दिगंबर धर्म कहता है कभी कपड़े पहने पहने मोक्ष नहीं हो सकता। दिगंबर कहता है कपड़े पहने पहने मोक्ष तो छोड़ो, 6वां 7वां गुणस्थान नहीं हो सकता। कि साहब गुणस्थान का कपड़े से क्या संबंध है? जब देह अपनी नहीं है तो कपड़ा बिल्कुल ठीक, हम खुद कह रहे हैं, यही तो हम तुमसे कह रहे हैं। जब देह अपनी नहीं तो कपड़ा अपना नहीं, तुमने पहना क्यों? हम भी तो यही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब देह अपनी नहीं है तो कपड़े से समय उसका क्या संबंध मुनि अवस्था का? कि हम कह रहे हैं ना, तुम भी सही कह रहे हैं, तुमने पहना क्यों ये बताओ, संबंध है ही नहीं ना। तो श्री गुरु कहते हैं ये जो तूने पहना है
और जो लोक लाज ये सताती है, ये राग का लक्षण है। नग्नता तो स्वरूप है ना वस्तु का, कपड़े पहने थोड़ी कोई पैदा होता है। तो वास्तविकता तो स्वरूप नग्नता है, और तू उसको ढकता है तो तुझे शर्म लगती है। शर्म तभी लगती है जब तुझे राग है, कसा है न कैसे। यही तो दिगंबर धर्म की सुंदरता है कि उसकी सुंदरता इतनी है कि वो कहीं पर भी समझौता नहीं करता। वो बिल्कुल दिगंबर है तो दिगंबर ही जैसी बात करता है। समझ में आया क्या? उसमें राजनीति नहीं चलती, उसमें राग लपेट नहीं चलती, उसमें भाई भतीजावाद नहीं चलता, उसमें परिवारवाद नहीं चलता, उसमें समाजवाद नहीं चलता। वो तो बहुत ईमानदारी से जैसा है वैसा बताता है। तो मैं आपसे बात क्यों उठा रहा हूँ? मैं आपसे बातें उठा रहा हूँ, किसी भ्रम में मत जियो भाई। अपने अंदर जो आत्मा क्या है, भगवान आत्मा है, उसको पहचानने के लिए आपको और हम सबको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इतनी आसानी से पुरुषार्थ का मतलब वो नहीं है कि कोई क्रियाकांड करना है, कोई तीर्थ क्षेत्र में चढ़ना है, कुछ करना ही। पुरुषार्थ का मतलब है 4 गति की परिभ्रमणा का भय, संसार से अरुचि, आत्मा की भयंकर गहरी तत्व रुचि। और जैसे उस IAS बनने वाले की ऐसी रुचि है कि यहाँ एक कमरे में डले रहते 5-5 बच्चे, रूखा सूखा खा लेते हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो भूखे रह जाते हैं। रात भर पढ़ते हैं कि मुझे कैसे भी करके उस गांव से निकलना है, IAS ऑफिसर बनना है। मेरे बाप के पास एक ही बार की फीस है भरने की, वो भी खेत बेच के आई है। वो उसमें होता है ना कि आप 3 बार दो, 4 बार दो, होता है ना कुछ ऐसा। तो वो कहता है कि मेरे पास एक ही बार के लिए है बस। अबे पढ़ा करो, देखा करो जिंदगी में कि IAS बनने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है, और हम मोक्ष के लिए कैसी मेहनत करते नहीं समझ। तो अपन को लेकिन अपन को मेहनत के नाम पर जो अंदर समझ में नहीं आता कि हमें आत्मा की वैसी रुचि हो ही नहीं रही। इसलिए अपन को वे बातें बहुत अच्छी लगती हैं जिन बातों में ऐसा कह दिया जाए, अरे तुझे कुछ नहीं करना, तू तो बना बनाया भगवान है, तेरी पर्याय को तेरा ध्यान करना हो तो करे, तुझे क्या ले। ये बात अपने को बड़ी अच्छी लगती, क्योंकि इसमें अपन को रिलैक्स मिलता है। अपन थोड़े से कल्पना लोक में प्रवेश कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि सिर से बाहर उतर गए, क्योंकि तुम्हें अंदर कहीं ना कहीं 4 गति की टेंशन तो होती है। एक परिभ्रमण का दुख तो लगता है, लेकिन लगता तो है, लेकिन आत्मा की वैसी स्थिति तो है नहीं। तो जब कोई ये कह देता है आत्मा 4 गति में नहीं घूमता, आत्मा तो 4 गति में, बहुत अच्छा है, अच्छा सिरदर्दी खत्म है। सिरदर्दी खत्म नहीं हुई है, अगर खत्म हो जाती तो बहुत बढ़िया था। हम तो खुद ही के देखो, आप समझो खरगोश है, खरगोश के पीछे शिकारी पड़ा हुआ है, तो खरगोश क्या करता है? ट्विंकल और आँख कहाँ बंद करता है पता है? झाड़ के पीछे नहीं करता, बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मैदान में ऐसे बैठे। सोचता है क्या मुझे शिकारी को देख नहीं रहा, क्योंकि मुझे शिकारी, अरे भैया तू क्या कर रहा है? ऐसे ही तुम आँख बंद करके बैठ जाते हो कि जी जो होना है वो तो निश्चित है, पर्याय जब आनी होगी आएगी, क्या रखा क्या ले, अरे क्या सोचना, मोक्ष की चिंता करना भी आश्रव है। समझ में आया? अरे क्या परिणाम मेरे से, अरे भाई सुनो सुनो, शांति शांति शांति, इधर आओ, क्या बोलो, क्या बोल रहे हो कि साहब मुझे आज समझ में आ गया परिणाम भी मेरे नहीं है। क्या समझ में आ गया? आप परिणाम को देखे बिना परिणाम मेरे नहीं है 3 काल में नहीं समझ। शब्दों से समझने में होता क्या है रमेश जी? राग देश तुम्हारे अंदर नहीं है, समझ गए? राग देश आपके अंदर नहीं है, समझ गए? हो गया काम, चले मोक्ष मिल गया। अरे भाई साहब एक कहने से नहीं चलेगा, अंदर बैठ के एकांत में देखना पड़ेगा कि अलग कैसे हैं। ये पर्याय की स्थिति मेरे से भिन्न देखनी पड़ेगी, समझ में आया? ये नहीं चलेगा। मैं फिर कहता हूँ उदाहरण अलग होता है, सिद्धांत अलग होता है। हीरा हीरा है, आत्मा आत्मा है। भैया बहुत ध्यान से समझना, संसार के जो उदाहरण हैं वे हमारे सुपरिचित हैं, उनको हमें समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। करोड़पति रिक्शा वाला भी जानते हैं,
करोड़पति क्या होता है ये भी जानते हैं, बैंक में पैसा जमा होता है ये भी जानते हैं, और वो भूल गया ये भी जानते हैं, और उसे मिल गया ये भी जानते हैं, वो मिलने के बाद क्या होता है ये भी जानते हैं। लेकिन ये सम्यक दर्शन क्या होता है, आत्मानुभव क्या होता है, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आपको जो उदाहरण सिद्धांत समझाने के लिए दिए जाते हैं वे उदाहरण आपके परिचित होते हैं, और अपन क्या सोचते हैं कि उदाहरण समझ में आए तो आपको लगता है सिद्धांत समझ गए। अरे भाई साहब, उदाहरण तो आपके जीवन का अनुभव था, लेकिन सिद्धांत आपके जीवन का अनुभव नहीं है, वो आपसे बहुत दूर है। नहीं समझ में आया? जैसे स्फटिक मणि उदाहरण देते हैं। अच्छा, स्फटिक मणि अपने आप में उसमें कोई कलर वलर नहीं होता, वो तो स्वच्छ होती है, वो जिस कपड़े पे रखी जाए, जिस तामपत्र पे रखी जाए, उस कलर को उसमें झलकता है, उसमें प्रतिबिंबित होता है। स्फटिक मणि तो शुद्ध समझ में आता है, क्योंकि स्फटिक मणि भी है सामने करके देख लो। लेकिन आत्मा में ये राग दे झलकते हैं, ये स्पर्श नहीं करते। ये समझने के लिए भाई साहब नहीं समझ में आया, सागरों लग जावे, जीवन चला जाए तो भी ना समझ पा रहा। क्या समझ रहे हो? हंसी खेल समझ रहे हो? द्रव्यलिंगी मुनि पता कितने बार सामायिक करता है, कितनी मेहनत करता है। और ये मत सोचना, टोडामल जी साहब ने लिखा है आत्मा के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, तभी 9 विग्रह बिक जाता है वो बेचारा। ना 9 विग्रह बिक जावे ही नहीं अगर वो विषय भोगवाल के परिणाम रखे। अब उसको इतनी मेहनत करने पर नहीं समझ में आ पाता कि जो राग से आत्मा भिन्न कैसे है। और भाई साहब को समझ में आ गया, फिर हम तो समझ गए। क्या समझ गए? कि समय सार में लिखा है राग से भिन्न, और भाई साहब ने बताया राग से भिन्न। हो गया काम। 1 सेकंड बाद तो ये भी भूल जाते हो किसमें राग है क्या है, मस्त हो जाते हो पर्याय में। भेद ज्ञान 24 घंटे चले, जिसको निरंतर चले, तब जाके पात्रता पकती है सम्यक दर्शन की। ये कह रहा हूं मैं पानी छानने से सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन अनछने पानी पीने से भी नहीं होता। क्या अब आजकल ये भी बोलना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने पानी छानना तो बंद कर दिया और अनछना पी रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप पानी छानते, हमें भी पता है नहीं होता, हम खुद कह रहे हैं, लेकिन अनछने से कब होता है? ये लिखा है क्या अनछना पियोगे तो हो जाएगा? न छने हुए से होता है, न अनछने से होता है, वेद ज्ञान से होता है। तो वे तो करता नहीं, या तो क्रिया करता है या क्रिया छोड़ता है। इससे होता क्या है? एक पंडित जी ने क्रिया की बात करी तो क्रिया करने लगा, और एक पंडित जी ने कहा क्रिया कांड से ना मिले है आत्म अभिराम। समझ में? बोले ठीक था, हम तो वैसे ही परेशान थे, छोड़ दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? मुक्ति मिल गई। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इससे क्या होता है? हम यही तो कर रहे हैं, हम रात दिन कर क्या रहे हैं? नहीं समझे? हम अध्यात्म की जो बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, आप अंदर में जाके देखो, अपने अप्लाई करें साहब। हम सुनते बहुत आनंद आता ही है, कल्पना लोक में उड़ने में आनंद आता ही है, आनंद आएगा, घबराना नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ। अध्यात्म की बातें सुनने में गारंटी से आनंद आएगा, क्योंकि उसमें आपकी तारीफ होती है ना। आपको निर्दोष बताया जाता है ना, हर आदमी अपने को निर्दोष देखना चाहता है। नहीं समझ में आया? आपके गृहस्थ जीवन के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। राग देश आपने, अरे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी फीलिंग आती ना, क्योंकि इसके कारण तो हमें थोड़ी बहुत तकलीफ लगती है। नहीं समझ में आया? तुमने आज तक कोई बेईमानी नहीं करी, तुमने कोई छल कपट नहीं किया, वो तो होने योग्य हो गया। अरे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बातें तो सुनने योग्य लगेगी आप। ये आपको कल्पना मुंगेरी लाल के सपने ही ऐसे नहीं चलेगा। तो साहब आप क्या कहना चाहते हो? कुंद ने जहाँ बैठ के लिखा वहाँ बैठ के समझो। कान्जी स्वामी ने जहाँ बैठ के कहा, मैं ऐसे नहीं चलेगा। आप तुम कान्जी स्वामी गुरुदेव को बोलते हो, आपको गुरुदेव के बारे में कुछ पता है? क्या है गुरुदेव? क्या जानते हो गुरुदेव के बारे में? नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब कहते ना कि मैं कोई पढ़ता लिखता नहीं हूँ, तो भाई साहब ये बहुत पढ़ने लिखने की बात बोल रहा है, और तुम मेरे ही पढ़े लिखे हो, बहुत बढ़िया जी, हम भी नहीं पढ़े हैं भाई साहब, क्या होगा तुम्हारा? तुम गए मुफ्त में, तुम गए साहब। अरे तो ये तो स्वरूप है। आप गुरुदेव को देखो, गुरुदेव कहते हैं कि स्वाध्याय से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता,
समझे, पढ़ने लिखने से धर्म को, लेकिन वे ही सबसे ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं। और तुम मुफ्त में 6 धर्म के नाम पता नहीं पढ़ना छोड़ दिया, बोले अब पढ़ने से धर्म होता ही नहीं। तो भैया नहीं पढ़ने से कौन सा होता है? पढ़ने से नहीं होता, बिल्कुल नहीं पढ़ने से कौन सा होता है? भैया स्वाध्याय करो व्यवस्थित, वस्तु का स्वरूप समझो। ये कल्पना लोग से कुछ होने वाला नहीं है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, घबराना नहीं। अरे पूजा पाठ तो भगवान को अपनी सुनाना है, भगवान की सुनना नहीं है। वहाँ तुम चिल्ला रहे हो, वो तो नहीं भी कहो तो भी भगवान को सब पता है क्या हो रहा है वहाँ। नहीं साहब, हमें पूजा पाठ करके शांति मिलती है। हाँ, वो जो शांति मिलती है वो पुण्य में उपाधि मिलती है। और क्या है वो, इसलिए तो मिलती है, वो पुण्य में उपाधि बुद्धि है। एक संतुष्टि मिल जाती कि हमने कुछ तो कर लिया, हमने कुछ तो कर लिया, हमने कुछ तो कर लिया। क्या कर लिया? आत्मा को पहचाना नहीं। जब शास्त्र आपसे कह रहा है कि आत्मा को पहचानना ही धर्म है, और आत्मा ऐसे नहीं पहचाना जा सकता क्योंकि वो अमूर्तिक है। जो चीज़ अमूर्तिक है उसे उपयोग सूक्ष्म करना पड़ेगा, विचार में उतरना पड़ेगा। शरीर, रागादि विकारी भाव ये मेरे स्वरूप में नहीं है, ये बोलने की बात नहीं है। अंदर में भाव वासन करना पड़ेगा। ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है। मेरा ज्ञान ही ज्ञेयाकार हो जाता है। ये देखने के लिए बहुत अंतरंग में शांति से बैठना पड़ेगा। संसार से सुख की कल्पना तोड़नी पड़ेगी। आत्मा में ही सुख दिखे ये निर्णय करना पड़ेगा। और आपको 3-3, 4-4 बार, 6-6 बार बैठना पड़ेगा। बार बार आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये सब करना होगा, तब जाके इतना करने के बाद, इतनी रुचि पूर्वक लगने के बाद कभी जीवन में वो पल आ सकता है कि जब हम आत्मानुभव से गुजर जाए। नहीं गुजरोगे, नहीं गुजरोगे। चाहे जितने मंदिर बनाना हो, चाहे जितनी जो करना हो करते रहो, उससे कुछ नहीं होता। देखो भाई, अध्यात्म की बात है। मैं स्वयं भगवान हुआ, प्रत्येक जीव भगवान है। अरे ये जो ज्ञानी बोलते हैं वे अनुभव से बोलते हैं, उन्होंने वो आत्मा देखा है। और तुम सुन के प्रत्येक जीव भगवान है, ये तुम्हारा आहा ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। जैसे फिल्म होती है तो फिल्म में आंसू भी आते हैं और हंसी भी आती है। तो वो आंसू और हंसी कितने देर रहने वाली है? जैसे ही वो सीन हटेगा, आंसू कहाँ चले जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। भाव ऐसे ही तुम ये सुन के, अरे साहब मैं तो, तुम्हें क्या होना है? तुम थोड़ी देर बाद अपनी परिणति चेक करो, बाहर निकलने के बाद अपनी परिणति चेक करो। अब क्या है? अभी 8 दिन आपने बहुत अध्यात्म सुना ना, अब क्या है? अब आपके पल्ले क्या है बताओ। कि पल्ले देखोगे तो जहाँ थे वहीं, वैसे ही के वैसे। वो सब ज्ञान का विषय थोड़ी देर बना, थोड़ी देर अच्छा लगा, बात खत्म। तो ऐसा अच्छे लगने को धर्म मानोगे तो ये तो भाव गया। हम सब 1 घंटे स्वाध्याय बैठते, क्यों 1 घंटे स्वाध्याय बैठते? बहुत मजा आता तो आएगा ही, उसमें क्या है? इससे कुछ नहीं होता। देखो, हमें हमारा निर्णय स्वयं करना ही पड़ेगा। आत्मा अमूर्तिक है, शरीर आदि पुद्गल द्रव्य ये भिन्न द्रव्य है, ये मूर्तिक है। मेरा आत्मा, मेरा अस्तित्व सदाकाल रहेगा, मुझे सदाकाल रहना है। ये आपको निर्णय करने पड़ेंगे बैठ के, नहीं बात नहीं बनेगी। ये बिल्कुल जीवन भ्रम से जाएगा। मैंने ये बात आपको उदाहरण और सिद्धांत की जो कही, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना। उदाहरण आपका जीवन नहीं है, हमारा जीवन अंदर है, हम आत्मा है। वो उदाहरण तो हमें समझ में आता क्योंकि हमारे रोज के घटते हैं ना भाई। ये चश्मा देखता है कि आंखें देखती है, ये रहा चश्मा, ये रहा आगे, सब समझ में आता। अंदर जाके देखो, अब आत्मा देखता कि आंखें देखती है, पता ही नहीं चलता कौन देखता है।
क्योंकि उसको देखने के लिए अंदर जाना पड़ता है। आप समझो राजेश जी, धर्म समझना बहुत सरल है। क्या कह रहा हूँ मैं? समझना सरल है, समझना कठिन नहीं है। तर्क से, युक्ति से, आगम को आपको सबको समझाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात अनुभव की, क्योंकि अनुभव के लिए बहुत बहुत समय चाहिए। अभी आप अपने आप को देखो भैया, आधा घंटा ध्यान अंदर देखने की फुर्सत नहीं बनती। हम दुनिया भर के काम करने को तैयार हैं धर्म के नाम पर, लेकिन अपनी आत्मा को देखने को तैयार नहीं होते। हम सब में सागर का पहाड़ 3 बार नहीं 10 बार चढ़ सकते हैं, लेकिन शांति से ज्ञाता दृष्टा बन के नहीं रह सकते। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, तो बिल्कुल ठीक है। ये तो बताओ दिन भर में कितने बार ज्ञाता दृष्टा रह पाते हैं? कह रहे साहब स्वभाव से तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो सुनो, स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा आज से नहीं हो, निगोद से थे। और ऐसे ही ज्ञाता दृष्टा बने रहना, वापस निगोद चले जाओ। क्या करंट लगता है ना? क्योंकि इन बातों में तुम्हें अपनी बिल्कुल जमीन खिसकती दिखती है। हजम नहीं हो रही, हजम होगी भी नहीं, मत करो हजम, क्योंकि हाजमा बिगड़ा हुआ है। ये बात नहीं समझोगे, मुझे पता है। ये अंदर से रुचि नहीं है आत्मा, जैसी चीज चाहिए वैसी है ही, मजाक समझ रहे हैं। अरे धर्म मजाक नहीं है। अनंत भोज से पार होने का मार्ग है, अनंत दुखों से छूटने का उपाय। किसी को कैंसर हो, डॉक्टर से मजाक करेगा? दवाई बतावे डॉक्टर, उसमें मजाक करेगा, चुटकुले सुनाएगा, हंसी ठिठोरी करेगा, लेकिन मेहनत बड़ी है, मस्त है। रंग राग में धर्म मानता है माने धर्म की खबर ही नहीं है। रंग राग करना है, वो मस्ती मारना है बस। और सुना दो कुछ अच्छे बढ़िया रसीली 2-4 बातें सुना दो। क्या रसीली, क्या क्या समझे? मैं अभी वास्तव बता रहा हूँ, हृदय में अपने अपने हाथ रख के देखो, अभी कोई आत्मा की रुचि नहीं पड़ रही, कोई खबर नहीं पड़ रही कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। हमारे पास पैसा कम हो जाए घबराहट होती है, हमारी व्यापार में आजीविका कमज़ोर पड़ने लगे घबराहट होती है, जरा सी पेमेंट नहीं आए घबराहट होती है, जरा सा लड़का बीमार पड़ जाए घबराहट होती है, जरा सी पत्नी की तबीयत खराब हो जाए घबराहट होती है। नहीं समझ में आया? ऐसे घबराहट होने लगती है, कहीं कहीं मन नहीं लगता, डर लगता है। और मैं आत्मा हूँ, तो मुझे आत्मा की कोई खबर नहीं पड़ रही, ये बात से घबराहट होती है? कुछ नहीं होता, सुनते रहते चले जाते। अभी मैं सुना रहा हूँ, आप सुनोगे फिर आप चले जाओगे। भैया ऐसी लगनी लगाओ, ऐसा लगाओ कि अगर ये अवसर चूका तो फिर कभी नहीं दोबारा मिलेगा। बहुत मुश्किल से ही अवसर हाथ में आया, ताकत लगा दो सारी, और ये कल्पना लोक से बाहर आओ। ज्ञानियों ने जहाँ बैठ के अपने को भगवान कहा है, वहाँ बैठ के भगवान देखो तो बात बनेगी। शब्दों से भगवान बोलने से कुछ नहीं होता, काल्पनिक भगवान से कुछ नहीं होता, विचारों में भगवान से कुछ नहीं होता, पढ़ने से मैं भगवान हूँ, मैं राग देश से भिन्न हूँ, ये कहने से कुछ नहीं होता। राग देश से भिन्न हूँ ये अनुभव में आवे, इससे होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? सारी चिंता छोड़ दो, कोई चिंता विंता करने की जरूरत नहीं है। जब मोक्ष की पर्याय आनी होगी आएगी। अरे क्या लेना देना मोक्ष से, मैं तो परिपूर्ण हूँ। इन बातों से थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता भी है, लेकिन थोड़ी देर बाद खत्म। फिर इसलिए लोग कहते हैं, अभी कल ही परसों कोई पूछ रहा था मेरे से, वो पूछ रही थी शायद उनकी मम्मी, नितिन जी की मम्मी, कि वेद ज्ञान बता दो, वेद ज्ञान बता दो, वेद ज्ञान बता दो। उन्हें बैठती तो हो नहीं मेरे यहाँ, समझ में आया? नहीं वो तो तुमको बता, क्या बता? हमें 25 साल, अभी किसी और से पूछो तो कोई कहेगा कि भैया ये लोग तो बहुत पुराने स्वाध्यायी हैं, पुराने तत्वज्ञानी हैं,
25, 30, 40 साल से सुन रहे दो भाई साहब अभी भेद ज्ञान बता दो। मैंने भेद ज्ञान कैसे करा जाता, हमारा यही कंसेप्ट क्लियर नहीं। तो फिर वे कर्म और वे प्रथमा नियोग और वे चरणा नियोग और वे करना नियोग की बड़ी बड़ी बातें और वो परिभाषाएं क्या काम आ रही है? क्या किया है? क्यों कि आपने स्टोर किया है, आपने अप्लाई नहीं किया। और अप्लाई आपको जब करना था तब नहीं किया। अब वो स्टोर तो सब हो गया, अब इंद्रियां शिथिल पड़ गई, अब अप्लाई करना समझ में नहीं आ रहा, तो घबराहट बेचैनी हो रही, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो जगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान हमारे पास, देखो दो बातें समझो। जिनको 6 तरफ 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ निमित्त उपादान ये सब पता ही नहीं है, उनको तो सबसे पहले ये समझना चाहिए। और जिनने ये समझ लिए उनको इसकी श्रद्धा करनी चाहिए, और जिनको इसकी श्रद्धा हो गई उनको ऐसा आचरण करना चाहिए। ख्याल में क्रम तो ये है, तू तो कोई क्रम ही नहीं समझता। कोई बिना सोचे समझे श्रद्धा करने में लगा है, कोई बिना सोचे समझे आचरण में उतारने में लगा है, कोई बिना सोचे समझे समझने में ही लगा है। ये रजा निमित्त उपादान तो समझ गए, ये समझ गए, आगे बताओ। अरे भैया पहले ये श्रद्धा हो गई है। युधिष्ठिर वाली कहानी है कि नहीं, कि भैया सत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। पढ़ा दिया द्रोणाचार्य ने। युधिष्ठिर को याद ही नहीं हो रहा, सारे सब याद करके आ गए, और सबसे होशियार स्टूडेंट युधिष्ठिर। एक दिन हो गया द्रोणाचार्य को कि भैया याद हुआ, बोले नहीं हुआ। दूसरे दिन बोले नहीं हुआ, तीसरे दिन नहीं हुआ। ये बोले क्या हो रहा है, तो बुद्धि तो इतनी तेज है, इतना सा पाठ याद नहीं हो रहा। बोले महाराज जे जैसे सब याद करके आए हैं, अगर इसे तुम याद करना कहते तो वो बताओ, इसे समझना कहते तो वो बताओ। बोले मतलब? बोले ऐसे तो मैं 1 सेकंड के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं 3 दिन से ये निर्णय करने में लगा हूँ क्या मैं असत्य बोले बिना रह सकता हूँ। असत्य का पूर्णतः त्याग कर दूं तब मैं कहूँगा कि हाँ मुझे सत्य स्वर बोलना चाहिए, समझ में आ गया। इसको कहते समझ। तुम्हें 6 तरफ पढ़ लिया, अरे 6 तरफ की श्रद्धा हुई, जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न श्रद्धा हुई कि नहीं हुई, तो फिर अभी आगे का क्या करना है पढ़ के? भी इतने ही पर टिको ना, इस पर मजबूत करो, इसी को फिर पढ़ो, फिर श्रद्धा करो, फिर पढ़ो, फिर श्रद्धा करो, फिर पढ़ो, फिर श्रद्धा करो, वेद ज्ञान करो ना। तो साहब हम आगे करना नहीं। अरे भैया अभी तो तुम्हारा यही काम नहीं निपटा, जब ये निपट जाए तब आगे का समझना। अब आप क्या करोगे? आप अगर श्रद्धा के लेवल पे नहीं जाओगे और आप बिना सोचे समझे, ये बहुत बड़ी स्थिति है मुमुक्षुओं की, कि भाई श्रद्धा के लेवल पे टच नहीं कर रहे, अनुभव के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, और शास्त्रों के माध्यम से क्या कर रहे हैं? कलेक्शन पे कलेक्शन, कलेक्शन पे कलेक्शन होते ही चला जा रहा है। तो वो कलेक्शन वज्रसेन जी बाद में दुखदाई बनेगा। क्यों बनेगा साहब? क्योंकि आत्मा को निर्विकल्प अनुभव करना था, और तुमने ही उसको इतने विकल्पों से भर दिया कि अब ध्यान करने बैठते हो तो तुम्हें नरक के 7 बिल याद आ रहे, तो मैं पता नहीं क्या क्या याद। अब तुम कहते हमें तो वो शास्त्रों की बात है। भैया तुमने इतनी भर क्यों दी अंदर? पहले पचा तो लेते। समझ लोक में भी है ना। एक बताओ, शाम का भोजन भी सुबह कर लो तो क्या दिक्कत है? सुबह का भोजन तो सुबह करो, और शाम का भी सुबह कर लो, कल का भी अभी कर लो, परसों का क्या होगा? मर जाओगे, फट जाएगा। ऐसे ही यहाँ है कि तुम कलेक्शन करते जा रहे, ये सोचे बिना कि मुझे इसमें से श्रद्धा कितनों की हुई है। नहीं समझ? अभी वो संजय जी समुद्घात समझा रहे थे ना, ये भी समझा, अब समझ लिए समुद्घात। और यार ध्यान तो कुछ, अब बैठे, अब पता चला समुद्घात याद आने लगा। क्योंकि भाई अपने ज्ञान में क्या होता है, ऐसा सिस्टम है कि वो जितना कलेक्शन हो जाएगा उसके अंदर, वो बाद में धीरे धीरे उनकी पिक्चर भेजना चालू करता है। ऐसा सिस्टम है। अब आप अगर ज़्यादा पिक्चरें भर दोगे तो भाई वो फिर उतनी आपको भेजेगा, फिर आप परेशान होते हो कि हमें तो विकल्प ही विकल्प आते। उनसे पूछो कौन कौन से विकल्प आते? हमें मारगड़ा की, गुलिस्तान की, फलाने की, टिका। भाई इसलिए कि तुमने शुरुआत में श्रद्धा तो करी नहीं, वेद ज्ञान तो करा नहीं, अनुभव में तो हुए नहीं, और बस याद करते गए, पढ़ते गए, याद करते गए, और इस विद्वान से इस विद्वान से उस विद्वान से, वो सब एक खट्टी खिचड़ी इकट्ठी हो गई।
अब समझ में नहीं आ रहा कि साहब हो क्या रहा है, नहीं समझ में आया। इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी मोक्षुओं को बहुतों की शिकायत है सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक क्यों होगा आपको सम्यक दर्शन, किस लिए होगा? आपको विधि नहीं पता सम्यक दर्शन की। और दूसरी बात, सुनना धर्म समझ लिया मोक्षुओं ने, बस स्वाध्याय सुनो ये धर्म है। अरे आजकल तो और इतनी बुरी हालत है, सुनने ही में लगे, पढ़ते भी नहीं हैं। पढ़ने में और सुनने में बहुत फर्क है, नहीं समझ। आपको सुनना तभी सार्थक होगा जब आपने पढ़ा हो। और इसलिए टोडामल जी साहब ने बहुत, अभी पढ़ेंगे अपन इसमें, टोडामल जी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, चारों नियमों को समझाते हुए बाद में कही कि निचली भूमिका में तो द्रव्य नियोग ज़्यादा कार्यकारी। वो इसलिए कही कि द्रव्य नियोग में मूल तत्व जैसा है वो वैसा आता है और उसी की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए बार बार उसको पढ़ो, समझो, समझो, पढ़ो, समझो, श्रद्धा करो। लेकिन बस ये है कि साहब समझदार तो 2 बार पढ़ लिया, अब बोर होने लगा है, अब कुछ और बताओ, थोड़ा करना नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि बुद्धि के स्तर पर धर्म समझा जा रहा है, अनुभव के स्तर पर जीरो है। और ये बुद्धि की एक नेचर है इंजीनियर साहब, हमारी बुद्धि की एक नेचर है, ऊब आती है उसमें। क्या आती? ऊब। हमारी बुद्धि कोई भी चीज़ बार बार नहीं समझ सकती। उसने अगर एक बार समझ लिया, 2 बार समझ लिया, तीसरी बार अगर उसे कोई बात समझाओगे तो क्या होगा? ऊब। वो कहेगा बस अब नहीं। तो इसलिए जो ऊब से बचने के लिए लोग क्या है कि फिर दूसरा ग्रंथ पढ़ते हैं। अपन नहीं करते, जैसे अपन मीठा मीठा खाते रहो तो थोड़ा सा नमकीन भी लिया। ऐसे अपन ने क्या, कई लोग, अरे इन पंडित जी को तो बहुत सुन लिया, आजकल यूट्यूब पे नए नए पंडित जी सर्च करते रहते, नए नए गुरु सर्च करते रहते। मैं उसके निषेध में नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जागृत रहो, होश में रहो, विचार पूर्वक समझो कि भाई ये चीज़ मुझे समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। मुझे आत्मानुभव में जाना है तो मुझे अभी क्या क्या देखना है, मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। सम्य शिखर जिसे जाना हो, पहाड़ पर जिसे चढ़ना हो, उसे कितना सामान ले जाना चाहिए पहाड़ पर? बताओ, आपसे प्रश्न है मेरा। उसे 1-2 जोड़ी कपड़े ले जाने चाहिए, खाने पीने का सामान ले जाना चाहिए, लकड़ी 2-3 ले जानी चाहिए। रे भाई साहब, हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ पर ये कपड़े भी इतने हल्के चाहिए, इनका भी भार लगेगा। तो समझदार पुरुष जितना ऊपर की ऊंचाई की तरफ जाता है उतना छोड़ता है। ऐसे ये मोक्ष मार्ग तो और ऊपर है, यहाँ तो बिल्कुल निर्भरता चाहिए, बिल्कुल भार चाहिए ही नहीं। घर गृहस्थी का भार तो चाहिए नहीं, शास्त्रों का भी भार नहीं चाहिए, वरना तुम्हें शास्त्रों का भार भी ले डूबे। तो आप अभी तो कह रहे थे कि स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए जब जब तुम्हारा वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं हो। अगर वस्तु स्वरूप की क्लियरिटी है, पता है, तो अब सामायिक लगा, अब बैठो और बीच बीच में उसी समय सार को खोल के रखो जो इसी बात को पुष्ट करता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? लेकिन अभी तुम्हें ना कर्म फल तत्व पता, कुछ नहीं पता, निमित्त नहीं, उपादान पता नहीं, और तुम बैठे हो सामायिक, तो क्या करोगे वहाँ? सामायिक में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अथवा उल्टा कर दो, पढ़ते ही पढ़ते रहते हो, दुनिया भर का कलेक्शन कर लिया, बूढ़े हो गए, अब बुढ़ापे में कहते हमारा आत्मा मन नहीं लगता, तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने तरीका ही ऐसा अपनाया कि वो एकांतवाद हो गया। ये भी एकांतवाद है कि साथ साथ को पढ़ते रहे। अच्छा, स्वाध्याय के कितने नियम हैं? कितने वो है उसके स्वाध्याय के? 6। क्या कौन कौन से? वाचना, प्रक्षना, है ना? तो उसमें ध्यान है कि नहीं? ध्यान है कि नहीं उसमें? उसमें अंतिम ध्यान है और ध्यान सर्वोत्कृष्ट है। तो डॉक्टर साहब समझाते थे कि इसमें से एक पकड़ लो कि साहब हम तो ध्यान ही ध्यान करेंगे, बाकी के 5 तो बोले फिर एकांतवाद कि साहब हम तो पूछेंगे। कई लोग ऐसे तो पूछते रहते, जिंदगी कई में निकल गई पूछते ही, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं, बस पूछने। अथवा कोई पढ़ने में, कई लोग मंदिर बैठे रहते पढ़ते रहते। अथवा कोई पाठ करने में, गाथाएं याद कर रहा है। तो भैया डॉक्टर साहब कहते थे ये उसके जो वेद हैं वो इस रूप में है कि 6 ही होने चाहिए। जितना पढ़ा है उतनी श्रद्धा भी चाहिए और उसका ध्यान माने अनुभव भी चाहिए, तब उसका आनंद आएगा। इसलिए भाई मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है, और जिनको मिल गया तो बहुत सरल है, सीधी सी बात है। क्या वो कहते ना, एक बहुत अच्छा बोलता है,
अभी याद नहीं आ रहा मुझे, कि जिंदगी एक क्या है, खिलौना है कि ऐसा कुछ नहीं, जिंदगी एक खिलौना है, मिल जाए तो सोना है और नहीं मिले तो खिलौना है, ऐसा कुछ था उसका कि भाई वो ऐसी चीज़ है कि मिल जाए तो वो सोना और नहीं मिले तो भाई खिलौना ही है बस। अथवा उल्टा कर दो कि भाई जिंदगी की ऐसी चीज़ है कि जो हमें हाथ पैर पंच इंद्रिय मिल गई, सो इनकी कोई कीमत नहीं समझ रहे। उस आदमी से तो पूछो जिसकी आंख नहीं है, उस आदमी से तो पूछो जिसकी उंगली नहीं, हाथ कट गया, तब इसकी कीमत पता चलती है। उसका अर्थ ये था कि जो मिल जाता है वो खिलौना है और जो नहीं मिला वो सोना है। उल्टा हमारी फितरत क्या है कि हमें जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया, आप इसको कुछ भी नहीं समझ रहे, ये कुछ भी नहीं समझ रहे। और यही टोडामल जी इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए कर्नाटक गए, जान की बाजी दाव पे लगा के गए। कैसे पहुंचे थे कर्नाटक? 4 आदमी गए थे, 3 मर गए, इसमें से टोडामल जी अकेले सुरक्षित लौटे थे। सोचो बात कितनी महिमा आई होगी जब उनको वो ग्रंथ कन्नड़ सुनो। 3 महीने में कन्नड़ सीखी टोडामल जी साहब ने, तुरंत कन्नड़ सीखी, वहाँ से ग्रंथों का अनुवाद करके ले आया। कितनी मेहनत करी होगी सोचो बात। और आज उन सब का निचोड़ ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे हाथ में है। हम छपवाने के लिए पैसे दे सकते हैं, गहराई से समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्या होगा हमारा, कैसे चलेगा? कल मैं एक बात कह रहा था, अभी समय हो रहा है, कल मैं एक बात कह रहा था, कितना अच्छा है कि अपना इतना पुण्य का उदय भी नहीं कि अपन बहुत बड़े सेठ हैं। क्या अगर अपन बहुत बड़े सेठ होते, अपना बहुत पुण्य का उदय होता, तो भी ये स्वाध्याय नहीं सुन पाते। और अच्छा है कि अपन बहुत गरीब नहीं है, अगर बहुत गरीब होते तो भी नहीं सुन पाते। और अपन इस मिडिल क्लास को धिक्कार है, अरे बेकार है अपना जीवन है, तो इससे अच्छा तो गरीब ही हो जाते, एक तरफा तो होता, ऐसे अच्छे बड़े आदमी हो जाते। ये बीच में पटक के रख दिया, अरे भाई साहब बीच में ही सब कुछ है यहीं से मिलेगी मुक्ति, यहीं से मिलेगी। समझ में आया? ये मोक्ष मार्ग यहीं से खुलता है। अपन का महान पुण्य का उदय है कि अपन ये तत्व सुन रहे हैं। भाई साहब ये जब तत्व चलता है ना, स्वाध्याय चलता है, अंदर ये सोचा करो कि यही काम की चीज़ है, बाकी सब बेकार है, कुछ नहीं रखा संसार में। ये मोक्ष मार्ग मिल जाए, तत्व मिल जाए, आत्मा मिल जाए, भैया खोना नहीं है जीवन। अब मुझे एक इंद्रिय आदि की पर्याय में नहीं जाना, ये निर्णय करना। सहजानंद